इजराइल और फलस्तीन का मुद्दा पिछले 2 दिन से ट्रेंडिंग पर चल रहा है, क्योंकि अभी भी दोनों पक्षों के बीच संघर्ष चल ही रहा है। इजराइल में तो इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और गाजा पट्टी पर भी हालात बेहद खराब हैं। इसलिए दुनिया भर के कई प्रमुख देश इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिनमें से कुछ देश इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, कुछ ने विरोध किया है, तो वहीं कुछ देशों ने अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है। वन बाय वन हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो बाइडेन प्रशासन ने तो एक तरफा इजराइल का साथ देकर पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की याद दिला दी। व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके ये कहा गया है कि इजराइल को हमास के रॉकेट हमलों से अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार है। स्पोक्सपर्सन जेन साकी ने कहा कि इजराइल की सुरक्षा, अपने और अपने लोगों के बचाव के लिए वैध अधिकार को प्रेसिडेंट जो बाइडेन का समर्थन मौलिक है, जो कभी डगमगाएगा नहीं। यानी जो बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को एक तरह से फ्री हैंड दे दिया है। वहीं 27 देशों के समूह यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो भी इजराइल के समर्थन में आ गया है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फलस्तीन द्वारा इजराइल पर किए गए रॉकेट अटैक्स बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब दोनों पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और आगे सिविलियन कैजुअलिटीज को रोकना चाहिए। इसी के साथ यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने इजराइल की एयर स्ट्राइक्स पर तो सवाल नहीं उठाए, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि जो ईस्ट जेरूसलम से फलस्तीनी फैमिलीज को निकाला जा रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उससे टेंशन को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटेन यानी यूके की बात करें तो वो अभी अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, इसीलिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने और उसको स्टेबल करने में ब्रिटेन को थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में ब्रिटेन आज के समय 55 से ज्यादा मुस्लिम देशों को इग्नोर नहीं कर सकता है, इसलिए उससे जो उम्मीद थी उसने वैसी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने किसी भी पक्ष का नाम लिए बिना ये कहा कि बढ़ती हिंसा और सिविलियन कैजुअलिटीज के कारण ब्रिटेन बहुत ही चिंतित है और हम चाहते हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो। वहीं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने इजराइल का एक तरफा साथ दिया है। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हाइको मास की बात करें, उन्होंने इस पर बयान जारी करके कहा इजराइल पर किए गए रॉकेट हमले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होंगे और उनको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। ऐसे हालातों में तो इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। हिंसा को बढ़ावा देना बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है और न ही कभी स्वीकार्य होगा। मतलब कि जर्मनी ने इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर की गई एयर स्ट्राइक्स को बिल्कुल ही जायज ठहराया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रहते हुए इजराइल और फलस्तीन दोनों से ही लड़ाई रोकने और शांतिमय तरीके से इशू सुलझाने की अपील की। वहीं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कनाडा और फ्रांस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। चाइना की बात करें तो टर्की से लेकर अरब लीग के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स मदद के लिए चाइना के पास गए हैं, क्योंकि चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य है और इस महीने की अध्यक्षता भी उसी के पास है। ये सभी मुस्लिम देश इस मुद्दे पर चाइना का समर्थन हासिल करने गए हैं। लेकिन हैरानी होती है देखकर कि चाइना एक तरफ शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों पर कितना अत्याचार कर रहा है, उनकी मस्जिदों को पब्लिक टॉयलेट और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर रहा है, दाढ़ी बाल कटवा रहा है, तब भी टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत ये सभी मुस्लिम देश चाइना के खिलाफ आवाज उठाना तो दूर, उसी से मदद मांगने गए हैं। इसी के साथ टर्की से लेकर पाकिस्तान, मुस्लिम जगत के सभी देशों ने इजराइल को फलस्तीन से पीछे हटने की चेतावनी दी है और कहा है कि इजराइल की ये हरकतें कुछ बड़ा मोड़ ले लेंगी और फिर सिचुएशन फुल स्केल वॉर तक चले जाएगी। उन्होंने कहा कि इजराइल गैर कानूनी तरीके से मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म ढाना बंद कर दे। इसी के साथ आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलवाई गई है, जिसमें 57 से ज्यादा मुस्लिम देश सदस्य हैं। मुख्य देशों की बात करें तो फ्रांस के अलावा भारत ही है, जिसकी ना तो सरकार, ना फॉरेन मिनिस्टर और ना ही फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन किसी ने भी इस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। यानी कि भारतीय सरकार द्वारा इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहने की कोशिश की जा रही है। मगर एक चीज नोटिस करने वाली है कि इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई थी। उस मीटिंग में भारत ने अपना पक्ष क्या रखा, इसकी जानकारी यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS तिरुमूर्ति ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी, जहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भारत की तरफ से गाजा यानी हमास की तरफ से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की और दोनों पक्षों से पीछे हटने को कहा। नोट करने वाली बात है कि भारत ने इजराइल द्वारा फलस्तीन पर की गई कार्रवाई के बारे में यूएनएससी मीटिंग में कुछ भी नहीं बोला। मतलब कि भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल का ही साथ दिया। खैर, वैसे ये भारतीय सरकार ही तय करेगी कि इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को इस पर इजराइल का खुलकर समर्थन करना चाहिए या फलस्तीन का, या फिर दोनों के बीच न्यूट्रल रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।